हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 विषय गणित में प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 को आज मैं हल करूंगा। तो दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, यानी कि सिद्ध करना है दोस्तों कोण ए बराबर कोण बी है। यह दिया है cos A इक्वल टू cos B। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूं दोस्तों आज। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, और शेयर भी करते रहना दोस्तों। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूँ। तो यह जो क्वेश्चन है दोस्तों यह इम्पोर्टेंट भी है, यह 6 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आज मैं हल करूँगा। तो दिया है क्वेश्चन में cos A इक्वल टू cos B, तो हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ। तो हमें दिया से लिखेंगे cos A, यहाँ पर हल दिया है cos A इक्वल टू cos B, और हमें सिद्ध कर लाना है कोण A बराबर कोण B। तो cos A का त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र क्या होता है? आधार बटे में कोण हो जाएगा। ये भी cos है तो आधार बटे में कोण हो जाएगा। चित्र हम बना लेते हैं दोस्तों पहले चित्र से, और अच्छी तरह से समझ में आएगा। यह चित्र है दोस्तों, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। यह 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज। तो यह कोण A और कोण B न्यून कोण है। आप इसके हेतु चित्र हेतु चंदा से नापेंगे दोस्तों ना, तो यह न्यून कोण होगा दोस्तों। यह 90 अंश होता है। तो हमें लंब आधार बटे में कोण, तो cos थीटा देखेंगे, यानी कि cos थीटा यानी कि थीटा के स्थान पर A है दोस्तों। तो ये यदि कोण होगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है दोस्तों। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार, यह कोण। तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार हमारा इसमें क्या हो जाएगा कोण A के लिए? तो कोण A के लिए आधार हो जाएगा AC। तो AC लिख लेंगे आधार, अपान में कोण। तो कोण हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब बड़ी भुजा AB, तो अपान में AB इक्वल टू, अब cos B के लिए देखेंगे दोस्तों। तो cos B यानी कि कोण B के लिए, तो कोण B के लिए हमारा लंब AC हो जाएगा। तो हमें आधार की ज़रूरत है दोस्तों, तो आधार हमारा BC हो जाएगा। तो लिखेंगे BC। उसके बाद कोण, तो कोण हमारा बड़ी भुजा वही AB, तो AB लिख लेंगे दोस्तों। यह AB से AB कट जाएगा दोस्तों, तो हमारा बचेगा AC इक्वल टू BC। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों सम्मुख भुजा के, दोस्तों सम्मुख भुजा के इसके सामने का जो भुजा होगा दोस्तों, यानी कि सम्मुख या भुजा के सामने का जो कोण होगा दोस्तों वह बराबर होता है। तो लिखेंगे सम्मुख भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, यानी कि सामने की भुजा का कोण जो होता है वह बराबर होता है। तो AC के सामने का कोण कौन सा है दोस्तों? AC हमारा कहाँ है? AC यह है, AC इसके सामने की कोण B है, तो कोण B लिख लेंगे। कोण B BC के सामने की भुजा क्या है दोस्तों? तो BC है, BC के सामने की भुजा कोण A है, तो कोण यह A है, तो कोण A लिख लेंगे दोस्तों। तो इनके लिखेंगे दोस्तों, इसलिए ये लिखना ज़रूरी होता है दोस्तों कि सम्मुख भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो यह कोण कोण A है दोस्तों। BC के सामने की भुजा कोण A, तो हमारा ज्ञात होगा। तो लिख देंगे दोस्तों कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B हमारा सिद्ध हो गया दोस्तों, PROVED। इसी तरफ
हमें सिद्ध करना था दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे दोस्तों।